प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 4 संबंध पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 4। बहुत अच्छा, 12 में 4 संबंध पढ़ने हैं। पहला संबंध है स्वतुल्य संबंध। पहला क्या है? स्वतुल्य संबंध, ध्यान देखो। दूसरा है सममित संबंध, सममित संबंध। तीसरा है संक्रामक संबंध। कहीं ना कहीं अगर पढ़े हो तो नाम सुनो। चौथा है तुल्यता संबंध। चार प्रकार के संबंध होते हैं। तत्समक होते हैं ना, हाँ, एक तत्समक भी होता है, हमने बताया भी था ना, लेकिन पढ़ना ही 4 है। हम कह रहे हैं ना अपने सिलेबस में केवल 4 ही है। एक तत्समक भी होता है, चलो उसको भी ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे तो कई है। एक रिक्त संबंध है ना, ये देखो इसमें तुमको रिक्त संबंध दिखेगा। सार्वत्रिक संबंध है, ये देखो स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तत्समक है, प्रतिसम्मित है, तुल्यता है। तो ये सारे संबंध होते हैं। अब बात करें 5 की ही बात कर लेते हैं। वैसे हमारे पास 4 ही पढ़ने हैं। पहला होता है स्वतुल्य संबंध। ठीक है, अब स्वतुल्य संबंध होता क्या, ये समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले संबंधों के प्रकार में हमें एक रिलेशन दिया होगा। ठीक है, हमें एक रिलेशन मिलेगा और इस रिलेशन के साथ साथ हमें एक समुच्चय दिया होगा। क्या दिया होगा? समुच्चय। ठीक है, रिलेशन भी दिया होगा और समुच्चय भी दिया होगा। 2 चीजें हमें मिलेंगी जब भी संबंध की हम गणना करते हैं, संबंध के बारे में पढ़ते हैं। अगर चाहे स्वतुल्य संबंध है, चाहे सम्मित संबंध है, चाहे संक्रामक है, चाहे तुल्यता है, जब तक ये 2 चीजें नहीं होंगी तब तक क्वेश्चन पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, एक तो मिलेगा हमें कौन सा संबंध? एक समुच्चय दिया होगा। क्या दिया होगा? समुच्चय। और दूसरा होगा आर फॉर संबंध। ये जब 2 चीजें हमें मिलेंगी क्वेश्चन में, तब हम बताएंगे कि स्वतुल्य है कि नहीं है, सम्मित है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है, तुल्यता है कि नहीं है, तत्समक है कि नहीं है। तब हम पहचान पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, इसमें का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें 2 चीजें जरूर मिलेंगी आपको क्वेश्चन में। पहली चीज क्या होगी? पहली चीज होगी समुच्चय और दूसरा संबंध। बिना इन दोनों के हम बता ही नहीं पाएंगे कि स्वतुल्य है कि सम्मित है। भाई संबंध बताना है, बिना संबंध के कैसे बता पाएंगे इस कौन सा संबंध है? भाई जब हमारे पास हम कह रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि तुम हमारे क्या लगते हो, तो कौन सा संबंध बताएंगे हम? अपने मन से कैसे बताएंगे हम? मन थोड़ी ना काम करेगा यहाँ पे, विधियां काम करेंगी ना। अपने मन से कैसे गणना कर सकते हो? है ना, गणना करने के लिए व्यवस्था क्यों कुछ बना ले क्या? नहीं ना, क्यों कुछ बना लेगा। तो समुच्चय होगा और क्या होगा? संबंध। 2 चीजें मिलेंगी, हम बताएंगे स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है कि तुल्यता है कि तत्समक है। कोई भी संबंध अगर बताना है तो 2 चीजों की जरूरत होती है क्वेश्चन में। जैसे अब देखो यहीं से शुरुआत करते हैं। माना पहला समुच्चय में दिया गया ए। अब बिना पहले समुच्चय दिया होगा, हमने कहा a बराबर है 1, 2, 3। ठीक है, अब शुरुआत होती है स्वतुल्य की। स्वतुल्य संबंध क्या चाहता है? स्वतुल्य कहता है कि स्वयं का स्वयं से संबंध हो, और किसी से भी उससे मतलब ए से ए का। हाँ, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, खुद से खुद का, स्वयं से अगर संबंध है तो कौन सा संबंध कहलाएगा? स्वतुल्य। सिंपल सा परिभाषा अगर हम पढ़ेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे। परिभाषा इसमें लिखी है, देखो, यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार हो। हमने कहा किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर। अब ये जो समुच्चय दिया गया है, इसी से एक आर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? आर। समुच्चय होगा, उस हमने कहा ना 2 चीजें मिलेंगी हमें। एक क्या मिलेगा? दूसरा क्या मिलेगा? और ये जो संबंध बनाया गया होगा ना, उसी समुच्चय से बनाया जाएगा। उसी समुच्चय से हमारा संबंध तैयार होगा। पहली चीज जो जैसे अगर हम कहें अब समुच्चय दिया है, बिना समुच्चय के संबंध भी तो नहीं बना सकते। अभी हमने कहा संबंध कैसे बनता है? संबंध a, b से बनता है। संबंध कैसे बनता है? 2 चीजों से, a, b से। अब
अभी पीछे हमने जाना जो संबंध बनता है ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए में तुमको एक ए था दूसरा भी है ना। अगर हम फिर से समझाएं तुमको, एक बार फिर से समझ लो अगर नहीं क्लियर होगा आपको। हमने कहा ए बराबर दिया है 1,2,3, हमें ए क्रॉस ए निकालना है। क्या निकालना है? 2 ही ले लेते हैं, नहीं बड़ा ज्यादा हो जाएगा है ना। 1,2 हमने कहा ए क्रॉस ए है मतलब कि 1,2 का गुणा 1,2 से ही तो करना है। तो क्या बनाओगे? पहला बनाओगे 1,1, फिर 1,2, फिर 2,1, फिर 2,2, यही तो है ए क्रॉस ए। तो यहाँ जो संबंध बताया जाएगा तो ए क्रॉस ए से ही बना होगा। समुच्चय का समुच्चय जैसे ए क्रॉस ए, एक संबंध ए है और ये जो निकल के आया वो आर निकल के आया। क्या निकल के आया? संबंध ए क्रॉस ए। संबंध कई प्रकार के हो सकते हैं। ये तो टोटल संबंध निकल के आगे कितने संबंध बने हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चार संबंध बने दिख रहा है। एक तो मिला, एक का संबंध एक से, एक का संबंध 2 से, 2 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, है ना। ये संबंध मिल रहे हैं हमें। लेकिन अब इसी में दे दिया जाएगा, इसी में अगर हम ऐसे कह दें कि एक समुच्चय ए बराबर है 1,2,3 और रिलेशन बता दिया जाए कि जो यक्स है, जो यक्स है वो y से 1 बड़ा है, y से 1 क्या है? बड़ा है ना। और यक्स कॉमा y दोनों ही a में है, ऐसे दिया जाएगा। ध्यान देखो, सबसे पहले रिलेशन समझ लो फिर आगे बताते हैं। a बराबर 1,2 एक समुच्चय दिया गया और रिलेशन कहा जा रहा है कि यक्स बराबर किसके है? y + 1 के। यक्स का मान y से 1 ज्यादा है, ये तो कह रहा है ना। x का मान y से 1 ज्यादा। जब तुम रिलेशन बनाओगे क्या बनाओगे? इसका रोस्टर रूप बनाओगे। ये कौन सा रूप दिखाई दे रहा है पता है? समुच्चय निर्माण रूप। ये कौन सा रूप है? और इसका जब हम बनाएंगे रोस्टर रूप तो क्या बनेगा? r बराबर x बराबर है y + 1। x किसके बराबर है? y + 1 के। तो यक्स यहाँ पर एक चीज हम और लिख दें, चलो यहाँ पर x का मान अगर हम 1 लें, क्या समझना? नहीं बनेगा। अगर 1 लेने से x का मान 1 लें तो y कितना होना चाहिए? फिर 0, और 0 इसमें है ही नहीं। ध्यान से देखो, क्योंकि x का मान y से क्या है? 1 बड़ा है। x का मान y रखोगे तो x मिलेगा, सिंपल सी बात। अब समझे, अगर y रखा जाए, अगर हम y का मान 1 रखें, y का मान क्या रखो? 1, तो x का मान क्या मिलेगा? 2। y का मान 1 रख देंगे, x का मान क्या मिलेगा? भाई 1 1 2। ऐसे ही y का मान 1 हो गया, अब y का मान 2 रखो, y का मान 2 रखोगे तो 2 1 3। अब y का मान 3 रखोगे तो 3 1 कितना हो जाएगा? 4। इसमें है ही नहीं, इसका मतलब इसका रोस्टर रूप इतना ही बना। देखेंगे नहीं, इतना ही तो बनेगा भाई। x बराबर है y + 1 के। यही यक्स है और यही y है। यही यक्स है, यही क्या है? y। ये कह रहा है x, y बिलोंग्स टू a। यही यक्स भी है और यही y भी है। यक्स का मान हमने कहा चलो इसी में से रखना है, इसी में से y भी रखना है, इसी में से x भी रखना है। तो रिलेशन जो है यक्स बराबर y + 1 है। y का मान अगर हम रखेंगे तो कौन मिलेगा? x मिलेगा। y रखने से x मिल रहा है, तो हम y रखना शुरू किए। y का मान सबसे पहले हमने क्या रखा? 1। 1 रखने से 1 1 कितना हो गया? 2। इसका मतलब x 2 है, y 1। भाई x का मान y से 1 ज्यादा ही नहीं, भाई ये 1 है तो ये 2 हो गया। ऐसे ही x का मान यहाँ देखो y से 1 ज्यादा होना चाहिए, y से 1 कितना होना चाहिए? ज्यादा। y 2 है तो x कितना होगा? 3। अगर हम कहें कि y का मान x से 3 ज्यादा है, ऐसे ही समझो, एग्जांपल समझो, y का मान x से 3 ज्यादा है, x से कितना ज्यादा है? 3। तो अगर y 1 है तो y का मान x से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। y का मान x से 3 ज्यादा है। अगर x का मान 1 रखें तो y कितना होगा? 4 होगा, नहीं होगा? वही समझ में ना, x का मान x 3 से ज्यादा है। वही चीज यहाँ पर है, y का मान x से कितना ज्यादा है? x का मान y से 1 ज्यादा है। ये बन गया रोस्टर, समझे ना। ये रोस्टर रूप से ही हम प्रकारों को समझेंगे, क्योंकि हमें एक a दिया गया, एक r दिया गया, एक a दिया गया और क्या दिया गया? r। 2 चीजें दी गई नहीं। अब यहीं पर रिलेशन दे दिया गया, a बताओ, और पूछा जाए चलो बताओ ये समतुल्य है कि नहीं है? तो समतुल्य का संबंध क्या था? समतुल्य कहता है समुच्चय में जितने भी अवयव होंगे
समुच्चय में जितने भी अवयव होंगे उनका स्वयं से संबंध होना चाहिए, इधर उधर मत होना। ठीक है, फिर से डिफिनीशन इसमें लिखा है, ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो। अब सब लिखा ए का प्रत्येक अवयव, फॉर ऑल, प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। स्वयं से मतलब एक का संबंध एक से, दो का संबंध दो से, तीन का संबंध तीन से। अगर ये तीनों मिल गए समझ लो समतुल्य है, तब ये संबंध क्या मान लिया जाएगा। जैसे अगर ए दिया गया आर हमने दे दिया 1,1, 2,2, 3,3 और 1,3 भी दे दिया हमने, 1,2 भी दे दिया, ऐसे हमने दे दिया मान लो। तो चलो बताओ ये समतुल्य है? तो लेकिन है। एक का संबंध एक से, दो का संबंध दो से, तीन का संबंध जो अलग है उससे मतलब नहीं है। हाँ? मतलब सर जी पूरा ना करें तभी भी जितना रहे उतना मतलब जितने का है उतने का होना चाहिए। इसमें तीन संख्या बटे तीन अवयव दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3। एक का संबंध एक से होना चाहिए, दो का दो से होना चाहिए, तीन का तीन से, और जो भी है उससे मतलब नहीं। लेकिन हाँ यहाँ पर एक चीज यहाँ तुरंत बता दी, ये समतुल्य तो है लेकिन सममित नहीं है। सममित कहता है केवल उसी से होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तत्समक की बात कर रहे हैं, सममित नहीं, तत्समक की हम बात कर रहे हैं। समतुल्य में क्या है, स्वयं का स्वयं से हो और अलग से हो उससे मतलब नहीं है। लेकिन तत्समक में केवल स्वयं का स्वयं से होना चाहिए, इतना ही होगा, इससे मतलब नहीं। अगर ये है, अगर ये नहीं है तब तो तत्समक है, अगर वो आ जाता तो तत्समक ना होता। जी अगर इतना ही है तो ये तत्समक भी है और तब दोनों है, तब दोनों है। समतुल्य के लिए तो पूरा होना चाहिए, उसके बाद हो ना हो, लेकिन तत्समक में केवल यही हो। केवल कहता केवल स्वयं से संबंधित हो, केवल, और किसी से। इसमें कह रहा है एक का संबंध स्वयं का संबंध स्वयं से हो बस, लेकिन तत्समक कहता है स्वयं का संबंध केवल स्वयं से, केवल, और किसी से नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, तो ये समतुल्य है, ये समतुल्य और तत्समक दोनों। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अगर हम समतुल्य की चर्चा, समतुल्य की बात करें, समतुल्य का जो फॉर्मूला बनता है A, A belongs to R, A, belongs to R for all A belong करेगा किसमें, A। सभी A कहाँ होने चाहिए, A। भाई A में होगा तभी तो A, A बनाओगे। अब इसमें कहा जाए 4 है, क्या 4,4 भी बना दोगे? 4,4 नहीं बनाओगे ना, है ये ना। तो वही तो कह रहे हैं ना, तो A कहाँ होना चाहिए, A कहाँ होना चाहिए, A में। A अगर A में है ही नहीं तो A, A कैसे बनाओगे? 4,4 थोड़ी बना दोगे इसमें, 5,5 थोड़ी बना सकते हैं, केवल 1,1 बनेगा, 2,2 बनेगा, 3, ये फार्मूला से। हाँ ये फॉर्मूला है किसका, समतुल्य। नोट कर लें। हाँ इसको नोट कर लेना, नहीं ऐसे सब बता देना, एक साथ कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर A, A belongs to R, A, A belongs to, अभी हमने एग्जांपल दे दिया ना आपको, एग्जांपल समझ में आया ना। फिर से एक आध एग्जांपल ले लें। एग्जांपल अगर जैसे कहा जाए A बराबर है 11 है, 12 है, 13 है, और एक रिलेशन दे दिया गया 11, 12, 12, 13, 13, 13। चलो बताओ ये समतुल्य है कि नहीं, बताओ समतुल्य है कि नहीं। यस, नहीं है ना, तो ना है कि नहीं है, ना कैसा सही ना बात। 11 से सबका हो चाहिए, एक थोड़े मतलब एक एक क्लास है। 11 से भी होना चाहिए, 12 का 12 से भी होना चाहिए, 13 का 13 से है, ये तो चल जाएगा। लेकिन ये दोनों भी तो होना चाहिए। उसने कहा स्वयं का स्वयं से संबंध होना जरूरी है, एक थोड़े से मतलब ना है ना। एक ही है सिर्फ 13, 13 ना,
11, 11 भी होना चाहिए था, 12, 12 भी होना चाहिए था, 13, 13 भी होना चाहिए था। अगर ऐसे होता 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, इसके अलावा कुछ भी होता उससे मतलब नहीं होता। अगर यहाँ लिखा होता है 11, 12, 12, 13, 13, 11, उससे मतलब नहीं। लेकिन ये तीनों तो आ गए ना। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि A, बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। A, बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन फॉर ऑल ए कहाँ है, ए में। फॉर ऑल ए का मतलब 11 भी ए में है, 12 भी ए में है, 13 भी ए में है, इसलिए 11, 11 भी बिलोंग कर रहा है आर में। भाई अब बिलोंग करने का तो आर में है कि नहीं है, ये देखो आर में 11, 11 आर में है, 12, 12 भी तो आर में है, 13, 13 भी तो आर में है। हम लिख सकते हैं ना कि 11, 11 बिलोंग करता है किसमें, आर में। 12, 12 बिलोंग करता है किसमें, आर में। 13, 13 बिलोंग करता है किसमें, आर में। जब ये तीनों मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये कौन सा संबंध होगा, तो सतुल्य क्लियर हुआ। अभी तक समझ में आया सतुल्य क्या है। सतुल्य संबंध का मतलब है स्वयं का स्वयं से, लेकिन जितने भी अवयव हैं सबके, प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक, फॉर ऑल इसीलिए लगाया गया है ये। इसका कोई मतलब है कि जब तक ये नहीं है तब तक कुछ नहीं। फॉर ऑल इसीलिए फॉर ऑल, प्रत्येक का, सभी का। इसको ना लगाते तो एक ही का हो जाता, एक का हो जाए, 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, उससे मतलब नहीं। लेकिन फॉर ऑल का मतलब है ए में जितने भी हैं, ये देखो ए बिलोंग्स टू ए, ए समुच्चय में ए जितने भी अवयव हैं सबका स्वयं से स्वयं का संबंध होना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये जैसे ये दिया गया, ये यहाँ पर माना जाएगा ये क्या है, सतुल्य है, लेकिन यहाँ पर ये सतुल्य, लेकिन इसमें दो अवयव क्या हो गए, छोटी, समझ गया ना। तो सतुल्य स्वयं का स्वयं से, क्लियर। मिटा दे इसको। अब दूसरी चीज आती है, दूसरा संबंध आता है सममित संबंध। सममित संबंध में क्या होता है, हम मानते हैं ए और बी ए में, क्या मानते हैं, हम मान लेते हैं, माना ए, बी, दो अवयव ए, बी बिलोंग करता है ए में। क्या मान लिया हमने, एक समुच्चय ए, क्योंकि समुच्चय दिया होगा, हम मान लेंगे वहाँ कि दो अवयव ऐसे हैं जो कहाँ है, ए में है। अगर दो अवयव ए में हैं, यहाँ पर फॉर ऑल नहीं लगाया गया है, प्रत्येक से मतलब नहीं। यहाँ कितने अवयव लिए जा रहे हैं, दो। अगर दो अवयव बिलोंग करते हैं ए में, अगर उनका संबंध ए, बी बिलोंग कर रहा है आर में, ए, बी उनका संबंध ही तो है, ए, बी। ए, बी अगर संबंध में है, रिलेशन में है, तो बी, ए भी उसी रिलेशन में होना चाहिए। बी, ए भी उसी रिलेशन में होना चाहिए। बराबर ही होगा, बराबर। अरे ए और बी बराबर होगा तभी तो दोनों होगा। जैसे तभी आपने बोला था x और y और x नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकते ना, वहाँ पे हमने कहा था, वो तो बराबर के लिए कहा गया था ना कि x, y बराबर नहीं हो सकता y, x के। 1, 2 को हम 2, 1 नहीं लिख सकते, 1, 2 को 2, 1 नहीं लिख सकते। लेकिन अगर यहाँ पर कहा जा रहा है अगर a, b R में है तो b, a भी R में होगा, तभी सममित तो माना जाएगा। जैसे अगर हम कहें a, 2 बिलोंग कर रहा है किसमें, रिलेशन में, तो इसका मतलब हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि 2, 1 भी किसमें है, उसका उल्टा उस रिलेशन में होना चाहिए। जैसे अगर हमने कहा रिलेशन समझो a बराबर है 1, 2, 3, हमने इसका एक रिलेशन बना दिया 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1। अब पहला है 1, 1, सबका चेक करना होता है, यहाँ ध्यान रखना, किसका, सबका। जितने क्रमिक युग्म तुमको दिखाई देंगे सबका चेक करना है, केवल एक का नहीं। एक अगर बन भी जाता है और दूसरे का नहीं बना है तब भी वो सम्मित, एक कारण ही हमें बताएगा कि सम्मित है कि नहीं है, सबके लिए नहीं।
केवल एक ही कारण हमें बता देगा कि सममित नहीं है। कोई जरूरी नहीं, जैसे अब हम यहाँ गए 1,2 का 2,1 तो है, ये सममित होना चाहिए, बनना नहीं बन रहा है भाई। 1,2 है उसका हमने कहा 1,2 है 2,1 ही होना चाहिए। 1,2 इसमें है 2,1 भी इसमें है, सममित होना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर हम कहें कि 3,2 इसमें है तो 2,3 भी तो होना चाहिए इसमें। कहाँ है 2,3? इसलिए ये सममित नहीं। एक से स्पष्ट हो रहा है, इससे कोई एक ही कारण हमें मिल जाना चाहिए सममित ना होने का, तो सममित नहीं होगा। जैसे 3,1 है, 1,3 इसमें है, इसलिए ये संबंध सममित नहीं। केवल इतना लिखा होता, केवल 1,2 2,1 3,1 1,3 ये सममित है। क्योंकि 1,2 का उल्टा 2,1 2,1 का उल्टा 1,2 3,1 का उल्टा 1,3 3,1 1,3 का उल्टा 3, हमने कहा ना सबका चेक करना है। पहला हमने चेक किया 1,2, 1,2 का उल्टा कौन है, तो 2,1 का उल्टा भी कौन है, 2 तो सही होगा। तीसरा 3,1 है तो 1,3 होना चाहिए। हाँ, अगर जैसे वो दोनों सेम है और ये मतलब ना होता तो फिर तब एक से नहीं होता ना, ऐसे होता, मान लो ठीक है ना, तब भी सममित नहीं है। नहीं है, एक होने से कोई मतलब एक होने से मतलब हमने कहा ना, अगर थोड़ा सा भी कारण मिल गया ना होने का तो नहीं है। 3,1 नहीं है इसमें, एक 3,1 है लेकिन 1,3, इसलिए सममित नहीं। सममित तभी माना जाएगा जब सभी क्रमित युग्मों के उसके विलोम हमें संबंध में मिलेंगे। एक वही तो कहा गया, माना गया है, तो इसमें फॉर ऑल से मतलब नहीं, माना गया है। अगर 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, 1,3 है तो 3,1 होना चाहिए, 4,1 है तो 1,4 होना चाहिए। आप समझ में आया? ये होता है क्या, सम्मित। मतलब हमें सम्मित में सिद्ध करना होता है। अगर ये दिया है तो ये हमें मिलना चाहिए, अगर ये नहीं मिला तो सम्मित नहीं है, और अगर ये मिल गया तो सम्मित है। जैसे LHS RHS सिद्ध करते हो, LHS ले लेते हो, RHS लेकर आ जाते हो, वैसे यहाँ ये लेकर चलना होगा, ये लेकर आना होगा। समझ रहे हो ना? देखो इस प्रकार तो हम बता देते हैं, रोस्टर रूप में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 1,2 का उल्टा 2,1 होना चाहिए, 1,3 का 2 का उल्टा 2,3 होना चाहिए, 3,1 का उल्टा 1,3 होना चाहिए। ये तो रोस्टर रूप में इसमें दिख रहा है। लेकिन अगर समुच्चय निर्माण रूप आएगा, समुच्चय निर्माण रूप जैसे x + y में लिखा था ना, अभी हमने लिखा था ना, अगर उस प्रकार मिल गया तो उसमें हम इस प्रकार से करेंगे, ये लेकर चलेंगे, ये लेकर आएंगे। अगर ये मिल गया तो समझ लो है, नहीं तो नहीं मिला तो नहीं। समझ गए ना? दूसरा संबंध क्या है, सममित संबंध। तीसरे की चर्चा कर लें। तत्समक की हम चर्चा कर ही चुके हैं, अब बात करेंगे संक्रामक संबंध की। संक्रामक की अगर हम बात करें, इसमें हमें 3 चीजें माननी पड़ती हैं। कितनी चीजें? 3। हम मान लेते हैं कि हमारे ए में ए भी है, बी भी है और सी भी है। मतलब ए बी सी तीनों ए में क्या कर रहे हैं, मौजूद हैं, बिलोंग कर रहे हैं, सम्मिलित हैं। ठीक है, तब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एक चीज अपने आप मिलेगा, दूसरी चीज खुद से बनाना पड़ता है। जैसे अगर हम कहें कि A, B बिलोंग करता है R में, A, B बिलोंग करता है R में, तथा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तथा B, C भी बिलोंग करता है R में। अब यहाँ समझो A, B बिलोंग्स टू R है, और दूसरा देखो कहाँ शुरू हो रहा है, B से, इसका मतलब ये वाला B यहाँ भी है। अगर यहाँ ये वाला, अगर यहाँ हम तुम 1,2 ले रहे हो, यहाँ 2 से शुरू होना चाहिए। सी कोई भी उससे मतलब नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। सी जो होगा 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, उससे मतलब नहीं। लेकिन अगर यहाँ बी की जगह 2 है तो यहाँ बी की जगह क्या होना चाहिए, तभी तो बराबर मानोगे, तभी A, B, C होगा। ध्यान से दिमाग में बिठाना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर A, B R में है और उसके साथ साथ B, C भी R में है, तो A, C भी R में होना चाहिए। A, C भी R में क्या करना चाहिए,
ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा सी आर में है, तो ए और सी भी किस में होना चाहिए? आर में। अगर सी कॉमा ए का तो कौन दिक्कत है? गलत, हमने अभी कहा ना ए कॉमा सी, सी कॉमा ए के बराबर नहीं होगा, बताया था ना कितना भी ठीक होगी, यस वाई बराबर होगा वाई एस में, बताया था ना, यही तो था, x कॉमा वाई नॉट इक्वल टू वाई कॉमा एक्स, समानता नहीं है एक दूसरे में। तुम कह रहे हो ए कॉमा सी है सी कॉमा ए, लेकिन सी कॉमा ए होगा तो नहीं ना, गलत है, सी कॉमा ए नहीं, ए कॉमा सी होना चाहिए, ए आगे वाला सी। जैसे अगर हम कहें ए कॉमा 2 बिलोंग करता है आर में, तथा तथा लगाएंगे यहाँ, हमने कहा 2 कॉमा 3 बिलोंग करता है आर में, तो तभी संक्रामक होगा जब 1 कॉमा 3 भी किसमें होगा? आर में। अब समझे? 1 कॉमा 3, 3 कॉमा 1 नहीं, 1 कॉमा 3 भी कहाँ होना चाहिए? आर में होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, ये कौन सा था? संक्रामक। लेकिन संक्रामक के 2 रूप हैं, 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट समझो। ये पहला पॉइंट था, कौन सा था? पहला पॉइंट, ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट अगर कहता है, मान लो ए कॉमा बी तो आर में है, ए कॉमा बी कहाँ है? आर में है, लेकिन लेकिन लगा देते हैं, लेकिन बी कॉमा सी आर में नहीं है भाई, ये है ही नहीं। हमने कहा बी ए कॉमा बी है, लेकिन बी से शुरू होने वाला है ही नहीं, बी से शुरू होने वाला है ही नहीं है, तब भी ये क्या माना जाएगा? संक्रामक है। क्या है? क्या माना जाएगा? ए कॉमा बी अगर आर में है लेकिन बी कॉमा सी आर में नहीं है, तब भी क्या माना जाएगा? संक्रामक माना जाएगा। और अगर तीसरा पॉइंट भी देख लो, तीसरा पॉइंट ये कहता है ए कॉमा बी आर में है तथा बी कॉमा सी आर में है, लेकिन ए कॉमा सी आर में नहीं है, तब ये संक्रामक नहीं। ये पॉइंट समझे? लास्ट बार संक्रामक नहीं है, हाँ, ये संक्रामक नहीं, ये संक्रामक नहीं माना जाएगा, नॉट इक्वल टू लगाए ना, यस ए कॉमा सी ना, संक्रामक संक्रामक नहीं, ये संक्रामक है, दिख रहा है ना? यस ये संक्रामक है, ये संक्रामक है, ये संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है? समझ में आया? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, पहले वाले समझो, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर है, तो भाई यही नहीं होगा, ये तीसरा है, देखो पहला तीसरा मिलाओगे, यहाँ बिलोंग कर रहा है, और ये नॉट बिलोंग, मतलब ये आर में नहीं है, नहीं है तो क्या नहीं है? संक्रामक नहीं है ना, तो ये होता तो संक्रामक होता, तो ये नहीं है तो संक्रामक नहीं। और अगर ए कॉमा बी बिलोंग करे आर में लेकिन बी कॉमा सी आर में नहीं है, तब भी संक्रामक है। 2 चीजें हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कहें एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ले लें, हमने कहा एक रिलेशन दिया गया, कोई भी ए बी सी का है, मान लो 1 है, 2 है, 3 है, ए है हमारा, है ना, क्या है? ए है। यहाँ हमने कहा 1 कॉमा 2 है, 2 कॉमा 3 है, 1 कॉमा 2 है, 2 कॉमा 3 है, 1 कॉमा 3 भी है। बताओ ये संक्रामक है कि नहीं? यस सर, है भाई, 1 कॉमा 2 भी है, यस सर, और 2 से शुरू होने वाला 2 कॉमा 3 है, 1 कॉमा 3 है, इसलिए संक्रामक है। लेकिन अगर ऐसे कह दिया जाए 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 4, बताओ ये संक्रामक यस नहीं है, नहीं, 2 कॉमा 1 है? क्यों है? 1 कॉमा 2 है एक और कॉमा 2 2 से है। शुरू होने वाला नहीं है, लेकिन 2 कॉमा 1 कहाँ है? ना, भाई 2 से शुरू होने वाला नहीं, 1 कॉमा 2 तो है, लेकिन 2 से शुरू होने वाला नहीं, इसलिए संक्रामक है। देखो ना, ए से शुरू ए कॉमा बी है, लेकिन बी से शुरू होने वाला नहीं है, नहीं है इसलिए संक्रामक है। और यहाँ भी वही चीज है ना, 1 कॉमा 2 है, लेकिन 2 से शुरू होने वाला कोई दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा है। 1 कॉमा 3 है, सबके लिए देखना है, 1 कॉमा 3 है, क्या 3 से शुरू होने वाला दिखाई दे रहा है? 1 कॉमा 4 है, क्या 4 से शुरू होने वाला दिखाई दे रहा है? नहीं, इसलिए संक्रामक है, तो संक्रामक माना जाएगा। तीसरा पॉइंट एक और देख लो,
1,2 है, 2,3 है। अब बताओ ये संक्रामक है? 2,2 2,3 1 से शुरू हो रहा है, 2,3 1,3 आया नहीं है ना? 1,3 भी तो होना चाहिए भाई। 1,2 है, 2,3 है, 1,3 होना चाहिए, इसलिए नहीं है। और नहीं है इसलिए ये संक्रामक, ये तो संक्रामक माना जाएगा। पहला वाला माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? दूसरा वाला माना जाएगा, हाँ। तीसरा वाला, तीनों पॉइंट हमने आपको बता दिए। हाँ लेकिन आपने तो बोला था जैसे कि हाँ। ए और बी है, उसके बाद दोबारा में बी होना चाहिए तब सी होना चाहिए ना। ये दूसरे वाले में तो 1 है, उसके बाद 2 है, 1,2 है, इधर देखो, इधर देखो, ध्यान समझो। A, B बिलोंग्स टू R, कहता है दूसरा वाला B से शुरू होना चाहिए। यस सर, यही। लेकिन क्या 1,2 है? क्या 2 से शुरू होने वाला कोई दिख रहा है? 2 से शुरू होने वाला कोई दिख रहा है? भाई A, B है, A, B है, दूसरा B, C होना चाहिए ना। जहाँ यहाँ B है तो यहाँ भी B होना चाहिए। तो यहाँ 1,2 है तो 2 है, तो दूसरे वाले में भी 2 से शुरू होना चाहिए ना। 2 से शुरू होने वाला है कोई? नहीं है, इसलिए ये क्या है? 1,3 है, 3 से शुरू होने वाला कोई दिख रहा है, इसलिए संक्रामक है। 1,4 है, 4 से शुरू होने वाला कोई दिख रहा है, इसलिए संक्रामक। तीनों पॉइंट क्लियर? सतुल्य भी सब क्लियर, सम्मित भी क्लियर और संक्रामक भी क्लियर। तुल्यता क्या है? तुल्यता, अगर सतुल्य भी है कोई संबंध, कोई एक आर दिया जाए, वो सतुल्य भी हो जाए, सम्मित भी हो जाए, संक्रामक भी हो जाए, इसलिए क्या है? तुल्यता। अगर तुल्यता संबंध तब संबंध माना जाएगा जब ये तीनों हो। जो संबंध हमें आर दिया जाए वो तीनों होने चाहिए। कौन कौन से? स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक या संक्रमक कहीं कहीं लिखा हो। अगर ये तीनों हो गए तो क्या हो गया? तुल्यता हो गया। अगर तीनों नहीं है तो तुल्यता नहीं। तीनों होना चाहिए। कोई एक रिलेशन दिया जाएगा, अगर वो तीनों सिद्ध हो जाता है कि ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है, ये संबंध, ये संक्रामक भी है, इसलिए ये क्या मान लिया जाएगा? तुल्यता भी मान लिया जाएगा। अगर एक को ना जैसे 2 है और 1 नहीं है तब भी तुल्यता नहीं है ना। वो तो साफ साफ कह रहा है तीनों होना चाहिए ना भाई। पहला भी होना चाहिए, दूसरा भी होना चाहिए और तीसरा। तीनों होंगे तभी क्या